हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम करें स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में डिस्कस। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटली मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। सो आपको मोड निकालना है, मीन्स इस जो विलेज दी हुई है इसके अंदर कितना मंथली मोड एक्सपेंडिचर है फैमिलीज का, प्लस मीन भी निकालना है आपको। 200 फैमिली टोटल आपको दिया हुआ है, मीन समेशन ऑफ एफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज एफ हो गया तो समेशन ऑफ एफ आपको दिया 200, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ निकालनी है। पहला है हमें निकालना है यहाँ पे मोड, और सेकंड हमें निकालना है यहाँ पे मीन। तो पहले हम मोड निकाले थे क्योंकि मोड ईजी है निकालना, ठीक है। मोड थोड़ा इजी है। और देखो, मोड को ना मैं यहीं से भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहाँ से। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मेरे को 40 दिख रही है, 40 से ऊपर तो मेरे को दिख नहीं है फ्रीक्वेंसी, है ना। सो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी 40 है, तो हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है उसे ले लेंगे, ठीक है। मीन्स जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट किया है वो है 1500 से लेकर 2000। यहाँ पर एल की वैल्यू आप 1500 ले सकते हैं, क्या लेनी है। देन और एच आएगा क्लास साइज 2000 माइनस 1500 जो कि आएगा 500। F1 40 हो जाएगा, F0 24 हो जाएगा ऊपर वाला, एंड F2 हो जाएगा नीचे वाला, दैट इज 33। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मोड का, जो कि आएगा L प्लस में F1 माइनस F0 होल अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H इज 500, ठीक है। तो इजी था, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, कैसे फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व कैसे करना है ये आना चाहिए मोड में, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम 1500 प्लस माइनस करेंगे 16 होल अपॉन में। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम 80, और ये आएगा लास्ट में आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, तो ये 23 आ गया। तो 16/23 इंटू 500, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1847.83। ओके, एक बार मैं फिर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऑल्दो आंसर यही है। 16/23 मल्टीप्लाई 500 प्लस 1500, 1847.83, 826 वही 83 हो गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा मोड निकालने का। अब हम निकालेंगे मीन, ठीक है। तो मीन एक बड़ा चीज़ है निकालने के लिए। मीन निकालने के लिए आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल और क्या। मैं इसको पहले रेड मार्क कर देता ताकि आपको पता रहे, है ना। अब हम मीन के लिए बात करेंगे तो मैं क्लास इंटरवल लिखूंगा। क्लास इंटरवल 1000 से 1500 है और 500 तक जाना है। 1500 से 2000, 2500, 2000 3000, 3000 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, एंड 4500 से 5000। ये आपका क्लास इंटरवल है। अब फ्रीक्वेंसी कितना है, 24 40 33, 24 40 33, 28 30 22, 28 30 30, 22 16 7, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो ऊपर पहले बोला था कि 200 फैमिली है, मीन्स आपको समेशन ऑफ एफ तो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, करेक्ट है।
तो अब आप देखिए, आप यहाँ से x निकाल लीजिए। x निकालते हैं कैसे? x निकालने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं इजीली। अब आप देखिए, सब में क्लास साइज़ का जो डिफरेंस है वो 500 का ही है, मीन्स 500 का ही है। तो आप 2 है ना, तो क्या आएगा देखो, एक फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें क्या करिए लोअर लिमिट को ऐड कर दीजिए हमेशा। जैसे कि 1000 प्लस 1500 बाई 2, ये आएगा 2500 डिवाइड बाई 2, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1250, 1250। मीन्स लोअर लिमिट से 250 ज़्यादा है ये, तो सब में 250 ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। ठीक है, अब देखो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, f इंटू एक्स, बट ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा जो कि मुझे नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, एसड्यूम मेथड पे जाऊँगा। मैं a को लेट कर लेता हूँ सपोज 2750। मैं एज्यूम लेट कर लेता हूँ कि सपोज a का वैल्यू है 2750। तब मैं d निकालूंगा यहाँ से x माइनस a, जो कि हमारे केस में हो जाएगा x माइनस 2750। अब मैं d कैलकुलेट कर लूँगा पहले। अब मैं d कैलकुलेट करूँगा पहले, तो d निकालेंगे हम, तो माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस 1500, माइनस 1000, माइनस 500, 0, 500, 1000, 1500, 2000। ठीक है, आपने d निकाल दिया। अब हम निकालेंगे f इंटू डी। अब थोड़ा f इंटू डी निकालना थोड़ा ईजी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो इजी मल्टीप्लाई हो जाते हैं मैं उससे कर लेता हूँ पहले। ये हो जाएगा 40,000, ये देखो 33, ये 16 माइनस 16 500 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 22,000, ये हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है, अब 16 इंटू 15। ठीक है, तो देखो 16 इंटू 15 करना पड़ेगा, मैं 16 इंटू 15 करना पड़ेगा। मैं इसका देखो 16 इंटू में 30/2, उसको 8, 240 आ गया। सो ये 240, 16 इंटू 15 किया था, मीन्स डबल जीरो उसकी रहेगी, तो डबल जीरो पीछे लगा देंगे। यहाँ पे करेंगे देखो हम 24 इंटू 15 करना है हमें यहाँ पे। क्या मैं 24 इंटू 30/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 12 इंटू 30 360, देखो माइनस में 360। मैंने 24 इंटू 15 किया था, डबल जीरो छोड़ दिया था, डबल जीरो पीछे लगा देंगे। ईजी है कैलकुलेशन करना, बहुत ईजी है। अब आपको यहाँ पे निकालना है समीशन ऑफ एफ डी। तो ये जब आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करने पे देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं सबको पहले प्लस करूं फिर सबको माइनस करूं, है ना। चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले सारी नेगेटिव टर्म्स को लूँगा, तो क्या आएगा 500 662 अपने के 149। ठीक है, अब सबको सभी प्लस वाले टर्म्स को ऐड करूँगा मैं, तो देखो 000 तो पीछे ही है सबके, 5 6 7 7 और 8 15, 5 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। माइनस करेंगे 8 में, सो समीशन ऑफ एफ डी आ रहा है माइनस 17,500। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में a प्लस समीशन ऑफ एफ डी होल अपॉन में समीशन ऑफ एफ, दैट इज 2750 माइनस, मतलब प्लस है बट ये माइनस की फॉर्म में ही आएगा, माइनस होल अपॉन में 200। इसे आप सॉल्व करेंगे, 2750 माइनस 17,500 डिवाइडेड बाई 200। ओके, डबल ज़ीरो कट गया। ये आएगा आपका 2750 माइनस 87.5। अब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2662.5। ठीक है, सो ये है आपका मीन।
और आंसर भी। सो हमने इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ निकाली, मोड निकाला और मीन भी निकाला, और देखा मैंने बहुत इजीली सॉल्व किया आपके सामने। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, और फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही क्या ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा क्वेश्चन की मैंने कैसे सॉल्व किया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।